तो प्यारे साथियों, आज हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। एक क्वेश्चन है, मैं बता दूं कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स, साइन इन्वर्स माइनस एक्स, तो साइन इन्वर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला ही है ये, माइनस साइन इन्वर्स एक्स हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन है, देखेंगे कि टेन इन्वर्स 1/4, टेन इन्वर्स 1/4 प्लस टेन इन्वर्स 2/9। तो जैसे कि आपको बताया गया है कि टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से इस सवाल को जब हम जो है तोड़ेंगे तो टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई के जगह पर 2/9 हो जाएगा बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई के जगह पर 2/9 हो जाएगा। और जैसे ही इसको आगे लेके जाएंगे तो ये फॉर्मूला में हो जाएगा 9 प्लस 8/36 और यहाँ हो जाएगा 36 माइनस 2 बटा 36। तो 36 से 36 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और एक फार्मूला हो जाएगा बाबू टेन इन्वर्स 17/34 और यही कट जाएगा और यहाँ मिल जाएगा टेन इन्वर्स, एक फार्मूला हो जाएगा 1/2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिएगा कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? और चलिए एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन है कि साइन इन्वर्स 1/√2 का वैल्यू होता है π/4। ये तो याद ही रखना है, साइन 45 का मान, साइन 45 का मान साइन 45 का मान 1/√2 होता है, उसके हिसाब से ये हो जाएगा। एक और कोई क्वेश्चन है कि कॉस इन्वर्स माइनस 1/√2 का वैल्यू, ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। तो कॉस इन्वर्स माइनस 1/√2 का एक फार्मूला होता है, मैं बता देता हूँ कि कॉस इन्वर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। इसी के तर्ज पर यहाँ पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/√2 हो जाएगा। तो पाई माइनस इसका मान होता है 1π/4 और फार्मूला से 4π माइनस पाई बटा 4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 3π/4 हो जाएगा। ये आपका आंसर होता है। बोलिएगा कोई डाउट है तो, कोई डाउट है तो बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि कॉट इन्वर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है। तो कॉट इन्वर्स 1/2 का वैल्यू हो जाएगा सीधे टेन इन्वर्स 2। और ये किस फार्मूला पे काम करता है, तो कॉट इन्वर्स 1/x का फॉर्मूला हो जाता है टेन इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स हो जाता है। कॉट इन्वर्स 1/x का फॉर्मूला हो जाता है टेन इन्वर्स एक्स। चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका कि टेन इन्वर्स 1 प्लस कॉस इन्वर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इन्वर्स माइनस 1/2 का वैल्यू निकालना है। तो इसको बना सकते हैं, लेकिन ये भी आपको देखना होगा कि ये फॉर्मूला के टर्म में है। आप जानते हैं कि कॉस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स का मान होता है π/2। बोलिए ये अगर जानते होंगे तो टेन इन्वर्स 1 का मतलब हो जाएगा π/4 और इतना का वैल्यू सीधे हो जाएगा π/2, क्योंकि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स चाहे कॉस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स का मान π/2 होता है। और इसको जब जोड़ देंगे तो देखेंगे 4 हो जाएगा पाई प्लस 2π और जोड़ने से मिल जाता है हमको 3π/4। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आप जान लिए। आइए एक क्वेश्चन और मैं बना के दिखा रहा हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, और यह क्वेश्चन है टेन इन्वर्स 1 प्लस टेन इन्वर्स 1/3 का मान निकालना है। तो टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई, टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई का फॉर्मूला टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। तो इस फार्मूला के हिसाब से मैं लिख दूंगा यहाँ कि टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाता है। तो देखेंगे टेन इन्वर्स
इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 और यहाँ हो जाएगा 3 - 1/3 और 3 से 3 कट जाएगा तो एक बन जाता है tan इनवर्स 4/2 और कटने से मिल जाएगा tan इनवर्स 2। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आइए एक और सवाल मैं देखता हूँ, ये बिल्कुल फार्मूला के बेस पर ही है। कोसेक इनवर्स -2, कोसेक इनवर्स -2 का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स 2 और ये बनता है कोसेक इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक इनवर्स x। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। धन्यवाद।